स्टार्ट करते हैं वास्तु पुरुष की बेसिकली उत्पत्ति के साथ। तो जी वास्तु पुरुष, सबसे पहले तो मैं ये समझना वास्तु पुरुष है क्या। अब इसकी उत्पत्ति की आपने पढ़ा होगा। अब अलग अलग माइथोलॉजिकली स्टोरीज हैं, अलग अलग हमारा माइथोलॉजी हमें बताती है। किसी ने शिव पुराण पढ़ा है? तो शिव पुराण में भी इसका मेंशन्ड है, नारद पुराण में भी मेंशन्ड है, विष्णु पुराण में भी इसके थोड़े से मिलते हैं हमें। तो अलग अलग माइथोलॉजिकल स्टोरीज में या अलग अलग पुराणों में अलग अलग है, लेकिन हम एक बेसिक जो स्टोरी है जो मैं इसमें लिंक करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे आपको आइडिया होगा कि वास्तु पुरुष की उत्पत्ति हुई कैसे। बोला यह जाता है कि बहुत ही बड़ा एक भयानक राक्षस हुआ करता था अंधकासुर नाम का। मतलब हिस्ट्री में बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट असुर जो है वो अंधकासुर को कहा जाता है। जो अंधकार है ना, अंधकार जिसे सूर्य खत्म करता है, वो भी एक असुर है। तो ये बेसिकली अंधकासुर ही है जो अंधकार पैदा करता है। तो अंधकासुर और भगवान शिव के बीच में घमासान युद्ध हुआ, और शिव पुराण ये बोलता है कि ये युद्ध करीबन 5000 साल चला, 5000 ईयर्स चला, और तब जाके शिव जी ने उसका जो है वध किया था। लेकिन उससे पहले बीच में स्टोरी ये है कि उनके बीच में जब युद्ध बहुत ही ज्यादा भयंकर और बहुत ज्यादा समय तक चलने लगा, तो इतने लंबे समय तक चलने पर दोनों थक गए थे युद्ध में। तो उस दौरान बीच में वही शिव जी के थकावट से, या ये कह लो कि उनके माथे से कुछ बूंदे टपकी, क्योंकि वो उस समय बहुत ही विकराल रूप लिए हुए थे, क्योंकि वो युद्ध कर रहे थे। तो उस समय की जो ऊर्जा होती है, बेसिकली ये ऊर्जा के वे में समझो इसको, क्योंकि हम आगे ऊर्जा की ही बात करेंगे। तो वो जो ऊर्जा निकली उनके शरीर में से, जो कि स्वेट था, वो जब जमीन पे गिरा तो उसमें से एक विशालकाय बालक की उत्पत्ति हुई। ठीक है। अब वो बालक देखते देखते बहुत तेजी से बढ़ने लगा। अब वो जब बालक, इतना विशालकाय बालक जन्म लिया, तो जो देवता जो कि शिव जी की तरफ से युद्ध कर रहे थे और दानव जो कि अंधकासुर की तरफ से युद्ध कर रहे थे, उनको देखकर ये डर लगने लग गया कि भाई ये कौन आ गया, अब ये बीच में से कौन, किसकी उत्पत्ति हो गई, ये है किसकी साइड, क्या ये हमारी साइड है या देवताओं की साइड है। सो दे वर कंफ्यूज्ड, बोथ ऑफ द साइड्स। तो युद्ध रुक गया उस बालक की वजह से, और वो इतनी तेजी से बढ़ रहा था और इतना विशालकाय था कि उसके देखने के बाद सबको ये डर लगने लग गया कि अब ये करेगा क्या। अब जब वो वहां पे उत्पत्ति हुई तो उसको सबके सामने शिव जी दिखाई दिए। अब बालक था, तेजी से बड़ा हो रहा था, तो बालक तो बालों वाली बात ही करेगा, भाई बालकों वाली बात करेगा। तो उसने भोलेनाथ से पूछा कि भाई आप, भोलेनाथ ने पूछा भाई तू क्या चाहता है, कौन है। तो उसने हाथ जोड़ के नमस्कार किया और कहा कि हे प्रभु, मेरी तो उत्पत्ति आपसे हुई है, अब मैं आ तो गया हूं, अब आपको ही मुझे संभालना पड़ेगा, अब आपको ही मेरा पालनहार हो आप। तो बोला भाई क्या चाहिए बता। कहते जी मुझे भूख लग रही है बहुत, भूख लग रही है तो आप मुझे आदेश दो, मैं जो खाना चाहूं वो खाऊं। अब भोलेनाथ तो बोले हैं, ठीक है जी, कह दिया तथास्तु, खा ले भाई जो खाना है। तो अब उस बालक ने क्या करना शुरू किया, उसने चारों सारे लोगों को और सारी सृष्टि को खाना चालू करने के लिए तैयारी स्टार्ट की। अब ये देख के ब्रह्मा जी जो थे वो टेंशन में आ गए। अब ब्रह्मा जी को सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि व्हेनेवर जिस बेचारे ने क्रिएट किया है इतनी मेहनत से, जो क्रिएटर है, अब वो क्रिएटर के सामने आप उसकी चीज को खत्म करोगे या खाओगे या करोगे तो वो तो परेशान होगा ही होगा। तो ब्रह्मा जी इसमें विचलित हो गए। सारे देवता जो है ब्रह्मा जी के पास आके और शिव जी के पास आके स्तुति करने लगे कि भाई आप करो ये कुछ, ये तो खा जाएगा सब कुछ। तो ब्रह्मा जी ने फिर उसको जो है सबसे पहले तो जाके उस बच्चे को समझाया बुझाया, भाई ये मत खा। तो वो माना नहीं, नहीं जी मैं तो खाऊंगा जी, मुझे तो शिव जी ने भी कह दिया है। तो ब्रह्मा जी ने फिर सेकंड वे ये बोला उसको कि ठीक है देख ऐसा है, अगर तू ये सब नहीं खाता, सृष्टि वगैरह नहीं खाता, तो हम सब तुझे वरदान देंगे, हम सब तुझे बूंद देंगे, हम सब तुझे जो चाहेगा वो देंगे, लेकिन तुझे ये सब नहीं खाएगा तो ही देंगे। भाई लालच दिया थोड़ा। तो बच्चा है, लालच में आ गया, भाई ठीक है भाई बताओ क्या करोगे। तो उन्होंने कहा कि मैं तुझे ये बूंद देता हूं या मैं तुझे ये वरदान देता हूं कि इस सृष्टि में जो भी निर्माण होगा या जो भी चीज बनाई जाएगी, चाहे वो मंदिर हो, नगर हो, भूमि हो, घर हो, रेजिडेंशियल हाउस हो, कुछ भी हो,
उसमें से तेरे को तेरा हिस्सा मिलेगा, तेरी सबसे पहले पूजा होगी, तेरे को प्रसाद चढ़ाया जाएगा, तुझे खाने को मिलेगा और रोजाना मिलेगा। क्योंकि बोल क्योंकि ब्रह्मा जी ने उसको यही समझाया कि भाई तू अगर आज ये सब कुछ खा लेगा तो कल क्या खाएगा, आज ही एक बार में सब कुछ खा लेगा, हम तेरा ऐसा इंतजाम कर देते हैं कि भाई तेरे को रोज मिले। तो उसने कहा भाई ठीक है, बात तो सही कह रहे हैं, तो ओके जी। अब ये बात पे एग्रीमेंट हुआ, तो उसके बाद जो है उसका शरीर इतना तेजी से बढ़ रहा था, तो ब्रह्मा जी ने सभी देवों को और असुरों को, उसमें से जो कुछ कुछ देव जो है ना वो असुरों का मिक्सचर भी है, ठीक है, जिसमें क्योंकि दिति और अदिति वो है ना, उनकी माता दिति और अदिति, अदिति से देवता उत्पन्न हुए, दिति से असुर उत्पन्न हुए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इसको औंधे मुंह लिटा दो, औंधे मुंह लिटा के आप सब इस पे सवार हो जाओ, एक एक पार्ट पे इसके कब्जा कर लो और वहां से ऑपरेट करो, और आज के बाद ये इसी फॉर्म में हर जगह मौजूद रहेगा और इसको इसका भोग मिलता रहेगा। ठीक है जी। तो ये ही जो आप इसे दानव कह लो या विशालकाय जीव कह लो, ब्रह्मा जी ने इसे अपना मनस पुत्र कहा, मनस पुत्र की उपाधि दी और इसी को वास्तु पुरुष का नाम दिया गया। ये है इसकी उत्पत्ति की स्टोरी, इसे कहते हैं वास्तु पुरुष। अब अगर आप इस इमेज में अगर देखोगे तो जो औंधा मुंह होता है मींस अपसाइड डाउन, उल्टा लेटा हुआ, जो इसका सर है वास्तु पुरुष का, वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट की तरफ रहता है हर बिल्डिंग में। आप भी अभी 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 जहां जिस घर में बैठे हुए हैं उसकी जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है वो इसका सर ही है। इनके पैर जो है वो नैऋत्य कोण, नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट की तरफ है पैर का हिस्सा। जो इसका कोहनी का हिस्सा है और घुटने का हिस्सा है वो साउथ ईस्ट में है, शोल्डर ईस्ट में आ रहा है, ये नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे कोहनी का और ये वाला लेफ्ट साइड का है और एक का राइट साइड का है, और वेस्ट में इसकी जंघा और इसके ये काब्ज है। ठीक है, तो इस तरह से वास्तु पुरुष का ये एज अ डेमन का ये स्टेट है, जो कि हर जगह आपको मिलेगा। ये एनर्जी, ये वास्तु पुरुष हर बिल्डिंग में होता है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, ये एनर्जी फील्ड हर जगह मौजूद रहता है, कहीं कम होता है कहीं ज्यादा होता है, ड्यू टू द एक्सटेंशन, ड्यू टू द इरेगुलर शेप ऑफ द प्लॉट्स, ड्यू टू द अदर रीजन। पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि शेप ऑफ द प्लॉट्स इसीलिए कहते हैं इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर शेप ऑफ प्लॉट सबसे बढ़िया है, रेक्टेंगुलर नेक्स्ट में आता है, लेकिन अगर आप इलिप्टिकल, इरेगुलर, वर्ताकार या इस अलग तरह के शेप्स के प्लॉट्स चूज करते हैं या किसी तरह से आपको मिलते हैं, तो वहां पे ये एनर्जी फील्ड जो है वो इसी तरह से कट जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कहीं बढ़ जाता है तो कहीं घट जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि प्लॉट की शेप्स का कॉन्सेप्ट क्यों वास्तु में कराया जाता है। अब इस शेप से भी बहुत सी चीजें जो हैं वो आपको पता चल जाती हैं देखते ही। मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूं कैसे। जैसे अगर किसी को सर से जुड़ी हुई बीमारियां ज्यादा हैं घर में, ठीक है, उसके परिवार में कोई ऐसा है जो कि हेड से, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, तो आप पाएंगे कि उस घर के नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत आएगी, ब्रेन रिलेटेड इश्यूज जरूर आएंगे, ईयर रिलेटेड इश्यूज, ठीक है, टेम्पल, फोरहेड से जुड़ा हुआ ये हिस्सा जो है वो नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्बेंस से आएगा। आप वास्तु पुरुष के अंग हैं हमारे घर में हर जगह। अब हर अंग जो है वो एक एक डायरेक्शंस में मौजूद है, आप जिस भी अंग को पीड़ा पहुंचाओगे तो वही पीड़ा आपको भी मिलेगी, आप भी उसी पीड़ा से पीड़ित होगे। अगर आपकी कमर में दर्द है या स्टमक खराब है, हार्ट की, दिल की बीमारियां हैं या हार्ट की एलिमेंट है, स्लिप डिस्क हो रखी है या कोई भी ऐसी नाभि स्थान से जुड़ी हुई परेशानी या लोअर बॉडी की प्रॉब्लम है, तो आपका ब्रह्म स्थान जो है वो अफ्लिक्टेड है, वो वहां पे प्रॉब्लमेटिक है, वो पद खराब है, ये डेफिनेट है, क्योंकि ब्रह्म स्थान की, क्योंकि वास्तु पुरुष की नाभि ब्रह्म स्थान में आती है। ठीक है, अगर कोई घुटनों के दर्द से ज्यादा पीड़ित है, मींस उसका
एक साइड का घुटना ज्यादा दर्द करता है, या एक साइड का घुटना खराब हो गया है जिसका रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट होना है, या ऑर्थराइटिस से बहुत ज्यादा पीड़ित हो गया है, तो कहीं ना कहीं उसके आग्नेय और वायव्य कोण में परेशानी आएगी ही आएगी। ये आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। चाहे तो आप अपने घरों में जाकर भी देख लो, या कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं तो आपको वो हिस्सा तकलीफदायक मिलेगा। तो ये वास्तु पुरुष का ये इम्पॉर्टेंट है, एक एक चीज जो आप सीखने जा रहे हो कि भाई ये शेप, जिस टाइप से ये लेटे हुए हैं, जिस टाइप से इनकी ये प्रॉब्लम, ये चीज है। अब वास्तु पुरुष का जो फीट है, जो उसके प्राइवेट पार्ट्स हैं, वो सारा साउथ वेस्ट में आता है, ठीक है। तो अब साउथ वेस्ट की दिशा खराब होगी तो वहां पे समस्या आ जाएगी, निचले हिस्से में तकलीफ होने लग जाएगी, पैरों में दर्द की शिकायत बोलेंगे बंदे। तो इसी तरह से जब हम इसे फर्दर बाइफरकेट 16 डायरेक्शंस में कर लेते हैं तो आपको वो पार्ट एरिया जहां जहां प्रॉब्लम आएगी वास्तु पुरुष के अंग में, वहां आपको भी उसी अंग में तकलीफ आना स्टार्ट हो जाएगा और आप उसको फेस करेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन? सर जो आपने दीति और अदिति का बताया था, जो दीति से असुर पैदा हुए थे और अदिति से देवता। अदिति, जी हाँ, अदिति जो थी वो देवताओं की मदर थी और दिति थी वो असुरों की थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। आगे सर एक चीज पढ़ेंगे बताइए, तो अगर उसके हम बारे में वास्तु बताएंगे। पुरुष, क्या जैसे जो कई बार जैसे वो नहीं आता, यंत्र आता है, अगर हम उसे नॉर्थ ईस्ट में रखें उससे भी फर्क पड़ता है? ताकि हमारे ये सब बातें जो है मैं बाद में बताऊंगा कि वो यंत्र लगाने से क्या होता है क्या नहीं होता, ये बाद में करेंगे। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, जो अभी जो टॉपिक मैं कवर करते हुआ जा रहा हूं इसमें अगर आपका कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है जी, करें, आगे चलें। ठीक है, अब हम बात करते हैं वास्तु पद की। अब सबसे पहले आपको वास्तु पद जो है हमारे घर में, हम रेजिडेंशियल वास्तु की बात करें या वैसे वास्तु करें, तो जो 45 देवताज होते हैं उनके वास्तु जो होते हैं वो पद हैं। तो अगर वास्तु पद को डिफाइन करें तो वास्तु पद क्या है, बेसिकली अपना ये समझिए, ये आपका प्लॉट है। ठीक है, ये किसी का भी, हमारा जिसका भी आप एरिया है वो ये एक प्लॉट है। अब हर जगह वास्तु एनर्जी अवेलेबल है, हर जगह वास्तु पुरुष है, तो वास्तु हर जगह घर घर में वास्तु के 81 पद बनते हैं। ठीक है, 81 पद का वास्तु होता है रेजिडेंशियल। ये बेसिकली क्या है, ये इस तरह से ग्रिड है 9x9 का। थोड़ा सा इसी टाइप का बनेगा। तो ये वास्तु के पद है, 9 हॉरिजॉन्टल और 9 वर्टिकल, इस तरह से बॉक्सेस कह लो इनको। वास्तु के भाषा में हम बोलते हैं पद। ठीक है जी, ये जो आप देख रहे हो इस एरिया को, ये कहलाता है पदा, वास्तु का पद है। अब इस पद पे टोटल पद कितने हैं? 81, 81 पद है। ठीक है, 9x9 का ग्रिड बना हुआ है। जो बीच के 9 पद हैं इनमें ब्रह्मा जी का वास है। ठीक है, तो कुल मिला के अभी मैं बताना ये चाह रहा हूं कि हर घर में ऐसे 81 पद में डिवाइड हो जाता है। हर घर में जो वास्तु पुरुष की बिसात है वो है 81 पद की। 81 पद में एक एक बॉक्सेस में जो है वो देवता विराजमान होते हैं। तो आउटर पेरिफेरी में 32 देवता हैं। ठीक है, इसको अगली में मैं आपको बताता हूं कैसे। ये वो इस तरह से बना हुआ आपका वास्तु पुरुष का पद विन्यास है। ठीक है, इसको पद विन्यास बोलते हैं बेसिकली। इसको मैं इजी लैंग्वेज में समझा देता हूं आपको। इसीलिए
अब आप अगर देखेंगे तो बीच के ये जो 9, कुल मिला के 9 बॉक्सेस का 9 पद का ब्रह्मा होता है, ठीक है। उसके बाद जो है 432 जो है आउटर पेरिफेरी में देवता होते हैं, देवता असुर सब ये 32 आउटर पेरिफेरी में है। 4 जो है कार्डिनल डायरेक्शन में आ जाते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में भूदार, मित्रा, विवस्वान और आर्यमा। ये आपके 6 पद, 6 पद ये ले लेते हैं। 2 पद इनके सब असिस्टेंट ले लेते हैं, रुद्रा, रुद्राज्य, या इसको आप राजयक्षमा भी बोलते हैं, आप अपावत्सा, सविता, सविता, इंद्र और इंद्रजय, ठीक है। तो बाकी 32 जो है वो आउटसाइड है। तो कुल मिला के ये 45 देवता हैं जिनके बारे में अब आप पढ़ोगे आगे, ठीक है। हर घर में ये मौजूद है, हर फैक्ट्री, हर दुकान, हर हॉस्पिटल, कोई भी बिल्डिंग या कोई भी कंस्ट्रक्शन होगी, ये वहां पे क्रिएट होंगे। अब क्रिएशन कैसे कैसे होगा, कैसे कैसे ये फॉर्म करते हैं, किस तरह से इनकी स्टार्टिंग होती है, ये हम अब आगे पढ़ेंगे। ये पद विन्यास आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसे इनके पद होते हैं, इस तरह से इनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ये कौन से किस किस डायरेक्शन में है वो हम आगे पढ़ेंगे। इसमें कोई डाउट अगर किसी को होगा तो नोट कर लेना, पूछ लेना। अब ये जो 45 देवता है इनको 45 मंडल भी बोलते हैं, 45 मंडलास भी बोलते हैं। इनका क्रिएशन कैसे होता है, देखिए आज की मॉडर्न आर्किटेक्चर या भाषा में बात करूं तो सबसे पहले क्या बनता है, सबसे पहले बनता है आपका शिलान्यास होता है। सबसे पहले आप उसकी क्या बनाते हैं, एक नींव रखते हैं ना, जिसको बोलते हैं हमारी भाषा में नींव रखी जानी। तो हम सबसे पहले शिलान्यास करते हैं, फिर उसके बाद जो है शिलान्यास होने के बाद पिलर्स तैयार होते हैं। पिलर आपने देखा होगा, अगर आपने भी अपना घर बनाया होगा या घर बनते देखा होगा, तो शिलान्यास के बाद नेक्स्ट चीज नींवों में क्या खड़ा किए जाते हैं, पिलर्स खड़े किए जाते हैं। पिलर्स के बाद जो है वो आपकी रूफ बनाई जाती है, ठीक है, छत, लेंटर जिसे कहते हैं, वो डलता है। फिर आप उन पिलर्स के बीच में वॉल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फिनिशिंग अप स्टार्ट होता है, अंदर जो इंटीरियर का काम होता है भाई, कि सैनिटरी हो गई, फिटिंग, पीओपी होगा, बिजली का काम हुआ, ये सारा हुआ। ये देख सुनने में बहुत ही एक स्टैंडर्ड एसओपी प्रोसीजर लग रहा है, लेकिन वास्तु में हमारी जुबान में या हमारी भाषा में एक एक प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ईच स्टेज जो होती है वो मार्क करती है देवताओं के एनर्जी फील्ड के क्रिएशन में। जैसे ही बिल्डिंग का शिलान्यास किया जाता है उसी समय ब्रह्मा की एनर्जी फील्ड तैयार होती है, ठीक है। उस समय उदय होता है ब्रह्मा के पद का। जैसे ही पिलर खड़े होते हैं या बाउंड्री वॉल्स तैयार होती हैं, उस समय 4 एनर्जी फील्ड तैयार होना शुरू होते हैं। 4 एनर्जी फील्ड क्रिएट होते हैं नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट में, ठीक है, जो कि आपके बेसिकली भूदार, आर्यमा, विवस्वान और मित्रा है, ठीक है। जब ये कंस्ट्रक्शन करने के बाद रूफ या आप लेंटर डालते हो, तो उसके बाद वहां से 8 एनर्जी फील्ड क्रिएट होते हैं, जो आप, अपावत्सा, सविता, सवितुर, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। जब आप वॉल्स या पार्टीशन अंदर क्रिएट करते हो तो उस समय 16 एनर्जी फील्ड तैयार होते हैं। ये क्रिएशन प्रोसेस है, वो एनर्जी फील्ड्स अपनी अपने पोजीशंस लेना स्टार्ट करते हैं उस बिल्डिंग में। लास्ट जब हम फिनिश अप करते हैं, जब बिल्डिंग अपना शेप लेती है, रूप लेती है, आकृति लेती है, फिनिशिंग अप होती है, तब लास्ट के 16 एनर्जी फील्ड तैयार होते हैं हर बिल्डिंग में। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, हर जगह का यही रूल है, यही प्रोसेस है। अब आप कहेंगे इसका क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस ये है दोस्तों कि कभी कभार आपने देखा होगा कुछ बिल्डिंग्स आधे अधूरी में छूटी हुई हैं। कई लोग भूमि खुदवाते हैं, तो आपने देखा होगा भाई, नोएडा चले जाओ, इंदिरापुरम चले जाओ, कई ऐसी चीजें हैं, मैं एक जानता भी हूँ, देखा भी हुआ है, मैंने फेस भी है, कि आप जब डिगअप करते हैं, जमीन डिगअप करते हैं खुदाई में, वहां पर ही उसके बाद से कंस्ट्रक्शन रुकी है। कईयों की लेंटर डले हुए, कईयों के पिलर डले हुए, तो कईयों की दीवारें खड़ी होने के बाद कंस्ट्रक्शन रुक जाती है। तो ये सारी चीजें क्यों रुक जाती हैं या ऐसा प्रॉब्लम क्यों आ जाता है, क्योंकि आपके जो
किसी ना किसी तरीके से आपने या तो भूमि का जो चुनाव है वो अच्छा नहीं किया, ठीक है, आपने शिलान्यास की जो प्रोसेस है वो फॉलो नहीं करी, प्रॉपर वास्तु पूजन नहीं किया, वास्तु का जो ब्रह्मदेव के पद का पूजन नहीं किया, और वास्तु पुरुष को अपने अर्पण नहीं दिया, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं छूटती हैं या कहीं ना कहीं मिस होती हैं हमसे, तो वो एनर्जी फील्ड जब बनना बंद हो जाते हैं तो भूमि या उस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन रुक जाता है, आधे अधूरे में छूट जाती हैं। अब आप इसको कैसा भी रूप दे सकते हो भाई, क्यों? क्योंकि देवता है, जब वो आधा अधूरा बनेगा या वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो वो आपको बनाने नहीं देगा, बनाने नहीं देगा तो आपको कैसी प्रॉब्लम आएंगी? पैसे की कमी पड़ गई, शॉर्टेज हो गई, ठीक है, आपको क्लियरेंस नहीं मिला गवर्नमेंट अथॉरिटीज से, चलो जी, अब आपका जो पार्टनर्स थे जो पैसा लगा रहे थे वो बैंकरप्ट हो गए, मतलब वट एवर कुड बी द रीजन, आपकी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, आपकी बिल्डिंग बनने से रुक जाएगी। तो इसलिए ये सारी स्टेजेस जब हम करते हैं तो बड़ा, आपने देखा होगा जब मकान बनाते हैं जो मजदूर होते हैं वो आप देखते हो जैसे लेंटर डलता है क्या कहते हैं, लाओ जी लड्डू खिलाओ, ठीक है। आप अगर देखें स्टैंडर्ड में क्या हम पूजा करते हैं, जब जब कोई चीज बनना तैयार होती है हम उसको आरंभ करने से पहले बोला गया है कि उस चीज को अब, क्योंकि वो वाला एनर्जी फील्ड डेवलप हो रहा है, आप पूजा करिए या आप एटलीस्ट उसको आह्वान कीजिए, नैवेद्य अर्पण कीजिए, मींस जो वो देवता है उनका वो भोग दीजिए तो वो आपको काम करने देंगे, ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है, इसलिए ये किया जाता है।